की पंक्तियों से करना चाहता हूँ। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि मेरे साथ आप भी गुनगुनाएं। श्री राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। कहिए, श्री राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है। ऐसे रामचंद्र को हमारा भी प्रणाम है। ऐसे रामचंद्र को हमारा भी प्रणाम है। हनुमत जिनका नाम है, सालासर जिनका धाम है। ऐसे हनुमत लाल को हमारा भी प्रणाम है। ऐसे हनुमत लाल को हमारा भी प्रणाम है। विजय शंकर मेहता जिनका नाम है, विजय शंकर मेहता जिनका नाम है। उज्जैन जिनका धाम है। ऐसे विजय शंकर मेहता जी को हमारा भी प्रणाम है। ऐसे विजय शंकर मेहता जी को हमारा भी प्रणाम है। आज प्रमुख आयोजन होता है, इसीलिए सुंदरकांड में एक प्रसंग आता है। जब हनुमतलाल सीता के सूत लेने को लंका में जाते हैं और विभीषण के घर को जाते हैं, तब विभीषण जी हनुमतलाल को एक चौपाई कहते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बिन हरि कृपा मिलहु नहीं संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, बिन हरि कृपा मिलहु नहीं संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हनुमतलाल, जब भगवान की हमें कृपा होती है तभी संतों के हमें दर्शन होते हैं, संतों के आगमन होते हैं। तो आज हरि की विशेष कृपा है, यहाँ आचार्य जी पधारे हैं, इनका दर्शन हमें हुआ है और इनके द्वारा ये अग्रवाल नवयुग गणेश मंडल द्वारा आज जो कार्यक्रम सुंदरकांड का सफलता के सूत्र जो कार्यक्रम रखा गया है, और इस कार्यक्रम के व्याख्याता है पंडित विजय शंकर जी मेहता। अब मैं 8 जुलाई 1957 को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर वल्लभदास जी मेहता एवं माता सुमित्रा देवी के घर हुआ। 5 भाई बहनों का यह परिवार अपने ब्राह्मण संस्कारों से युक्त था। पूर्व आश्रम के नाना जी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी का आशीर्वाद फला और पंडित और मेहता वर्तमान में जीवन प्रबंधन तथा हनुमान जी से संबंधित विषयों पर देश और विदेश में व्याख्यान दे रहे हैं। रसायन शास्त्र में पंडित विजय शंकर जी मेहता धर्म और आध्यात्म पर नई दृष्टि और अद्भुत वाक्य शैली के साथ व्याख्यानों के लिए जाने जाते हैं। 2004 से व्यवस्थित व्याख्यानों का सिलसिला शुरू हुआ और 8 वर्षों से लगभग 1500 से अधिक व्याख्यान देश दुनिया में दे चुके हैं। 35 विभिन्न विषयों पर आपकी सीढ़ी देखी सुनी जा सकती है। पौराणिक विषयों को जिस तरह से पंडित जी आधुनिक संदर्भ से जोड़कर व्याख्यान दे रहे हैं, युवाओं को विशेष रुचि हो रही है। लाल की कृपा बरसती रहे। आपने भारतीय स्टेट बैंक की सेवाएं में दैनिक भास्कर समाचार पत्र समूह में संपादक पद पर रहे। सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने गृहस्थ दायित्व को निभाते हुए शब्दों के साथ प्रभु सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी के चरित्र को जानने के लिए सुंदरकांड बहुत अच्छा साहित्य है। सुंदरकांड व्यक्तित्व विकास की पूरी पाठशाला है। श्री आंजनेय जीवन प्रबंधन के गुरु है, इसलिए सुंदरकांड की प्रत्येक चौपाई में सफलता के सूत्र है। आज के युग में जब कथित सफलता प्राप्त कर रहे आसान हो गया तो कठिन हो गया जीवन के, इसके साथ शांति प्राप्त करना, ऐसे में सुंदरकांड हमारे लिए दर्पण है। किस तरह हनुमान जी लंका में जाकर रावण को सबक सिखाते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उनका पूरा बात मानस पुत्र होते हैं। सनकानंदन सनत कुमार, यह 24 घंटे हमेशा विचरण करते रहते हैं।
और प्रत्येक मनुष्य के सानिध्य में आते हैं। इसीलिए जब आचार्य जी के मुंह से निकलता है मुस्कुराते रहो, और उनका आगमन हुआ समझो, और दोनों की बात का जब मिलन अगर हो गया है तो इन्हों कहेंगे मुस्कुराते रहो, उन्हों कहेंगे सत्य हो। उन्हों खाली एक ही बात करते हैं, सत्य हो और सत्य हो। तो ये दोनों बात का अगर मिलन हो जाए तो आपने हमारे दुख दर्द सब कपूर बन के नाश हो जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। यही बात मैं बताता हूँ। इसीलिए सबसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इनके कार्यक्रम में दिल खोलकर खिलखिलाकर हंसते रहे, ताकि इनके बोलने में इनको जोश आए और हमें सुनने में भी मजा आए। यही सबसे प्रार्थना करते हुए अब मैं अभी पंडित जी का हमारे श्री अग्रवाल नवयुग गणेश मंडल की ओर से सम्मान किया जाएगा। मैं श्री बजरंग लाल वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभसर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणवो पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान घन जासुरदे आगा बसहि राम सर चाप धर। अतुलित बलधामं है शैलावदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि नमामि नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड के माध्यम से बाबा हनुमंत लाल जी का स्मरण करते हुए अपने जीवन में सुख के साथ शांति कैसे आए, इस विषय पर थोड़ी देर विचार करें। मंच पर स्थापित बाबा हनुमंत लाल जी की चित्रमयी झांकी को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव जी का पुण्य स्मरण करते हुए निवृत्तमान शंकराचार्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को नमन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को वंदन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन,
परम धाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभ दास जी को वंदन करते हुए और भगवान गणेश के इस दिव्य प्रांगण में बैठे हुए आप सबके भीतर दिव्यात्मा को सादर वंदन करते हुए सज्जनों देवियों, आइए अब से थोड़ी देर एक ऐसे विषय पर चर्चा करें जिसे संसार में बहुत गाया गया। इस संसार में जो साहित्य सर्वाधिक गाए गए उनमें से एक सुंदरकांड है। भक्तों ने इसको खूब गाया, मैंने भी देखा है और आप लोगों का भी अनुभव रहा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकते। ऐसे भी लोग हैं जिनका नाम लिख दो तो पढ़ भी नहीं सकते। लेकिन मैंने ऐसे लोगों के मुंह से सुंदरकांड की चौपाइयां फूल की तरह झड़ते हुए देखी। कुछ है इसमें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस नाम का ग्रंथ लिखा और उस 7 कांड में से 5वां कांड है सुंदरकांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो चलिए सुंदर कांड में चलते हैं। आप सब जानते हैं सुंदर कांड में हनुमान जी के पराक्रम की कथा। जो लोग जीवन में सफल होना चाहें, जो जीवन में सुख चाहते हो और सुख के साथ शांति भी चाहते हो, उनको सुंदरकांड को अपने जीवन में उतारना चाहिए। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम को पाने का मंत्र है। हनुमान जी महाराज परम योगी है और अपने भक्तों से भी कहते हैं भक्ति करो पर योग के साथ करो। मैंने आपसे कहा सुख और शांति दो अलग अलग बातें हैं। सुंदरकांड का आरंभ हुआ तो पहला श्लोक तुलसीदास जी ने लिखा, शांतम शाश्वतम प्रमेय मर्हम निर्वाण शांति प्रदम। सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द है शांतम। जो जीवन में शांति की खोज में हो उन्हें अपने जीवन को सुंदरकांड से जोड़ना चाहिए। आज मनुष्य के पास सुख की कोई कमी नहीं है। सुख तो बाजार में मिलता है। थोड़ी अकल हो, थोड़ा पैसा कमा लिया हो तो संसार का कोई सा भी सुख उठाया जा सकता। उठा ही रहे, सुख की क्या कमी। लेकिन सवाल उठता है शांति कहां से लाएंगे। ये जितने सुखी लोग आपको दिख रहे हैं ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि भीतर से शांत। आजकल तो जिसको अकेले में छू लो, बड़े से बड़े नाम, जिनका समाज में बड़ा नाम है, बड़ी प्रतिष्ठा है, जिनके पास बहुत संपत्ति है, ऐसे लोग भी अकेले में अशांत हैं, परेशान हैं, निराश हैं, थके हुए हैं, चिड़चिड़े हैं, बेचैन हैं और काफी हद तक डिप्रेशन में डूबे। जिसको देख लो आप, कोई ना कोई किसी न किसी बात को लेके परेशान है, अशांत है। बाहर से कोई नहीं बताता लेकिन भीतर से
सबकी हालत एक जैसी। तो ध्यान रखिएगा, सुख का शांति से कोई संबंध नहीं। मैंने कहा ना, सुख तो बाजार में मिल जाएगा। आजकल बैंक में लोन पे मिलता है सुख, जाइए और ले लीजिए। थोड़ा समझदार आदमी है तो वापस चुकाना भी नहीं पड़ता है। लेकिन शांति कहां से लाएंगे? शांति किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी तिजोरी से, किसी सैलरी से, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस के दफ्तर के पैकेज से और किसी बही खाते से नहीं निकलती। शांति आदमी को अपने भीतर अर्जित करना पड़ती है। और ये आजकल के जो बच्चे हैं, हमने इन्हें इतना सुख दे दिया है कि जब कोई बच्चा आज घरों में पैदा होता है तो वो ये मान के ही चलता है कि हर घर में 1, 2, 3 कमरे होते हैं, 1, 2 एयर कंडीशनर होते हैं, सब कमरों में टीवी होता है, 1, 2 गाड़ियां होती हैं, 1, 2 कारें होती हैं। इनको ये मालूम ही नहीं है कि कभी गुजरी पीढ़ी ने कितने परिश्रम से इसको कमाया होगा। ये बच्चे तो समझते हैं भगवान स्कीम में देता है पैदा करके, इनको नहीं मालूम है ये कभी मेहनत से कमाया। इतना सुख आज की पीढ़ी के बच्चों के जीवन में हमने दे दिया है। मैं कई बच्चों को ऐसा जानता हूं, जिसमें से उदाहरण पे मेरा ही बच्चा आजकल 21 साल का अमेरिका में पढ़ने गया है। जब वो 7-8 साल का था, एक दिन मैंने उससे कहा, हम 5 भाई बहन थे और हम पांचों एक कमरे में सोते थे। तो उसने मुझसे आश्चर्य से पूछा कि सुबह जिंदा कैसे उठते थे? ये सवाल कोई भी बच्चा पूछ सकता है, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है कि कभी माँ एक तवे पे 10 लोगों को रोटी खिलाती थी। ये जानते भी नहीं है कि कभी पंक्ति में बैठ के खाना खाया जाता था। इनको मालूम भी नहीं होगा कि घर में जब मेहमान आते थे तो इस बात की होड़ लगती थी कि मेहमान हमारा बिस्तर ले ले, मेहमान हमारी थाली में खा ले। आज तो किसी बच्चे के कमरे में बिना पूछे चले जाएं तो अपने माता पिता से झगड़ा करते हैं। इतना सुख हमने इन बच्चों को दे दिया, तो शांति कहां से लाए? इसलिए सुंदर कांड का पहला शब्द है शांतम शाश्वतम प्रमेयमर्गम निर्वाण शांति प्रदम। जीवन में जिसको शांति की खोज करना है, जो सुख और सफलता के साथ शांति चाहता हो, ये भ्रम दूर कर ले कि सफल लोग शांत हो। जितने ये कामयाब लोग हैं प्रतिदिन आत्महत्या करने की सोचते हैं और कर भी लेते हैं। इसलिए आज जितनी देर हम चर्चा करेंगे, हनुमान जी के माध्यम से जीवन में शांति की खोज करेंगे। चलिए इस बात पे भी विचार कर लें कि तुलसीदास जी ने सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों रखा। अगर आप रामचरितमानस पढ़ें, उसके 7 कांड हैं और हर कांड का नाम किसी घटना स्थिति से जुड़ा है। बालकांड मतलब भगवान का बचपन, अयोध्या कांड अयोध्या की घटनाएं, अरण्य कांड जंगल, अरण्य जंगल को कहते हैं, भगवान वनवास गए। किष्किंधा कांड बाली सुग्रीव की कथा। अचानक किष्किंधा के बाद तुलसीदास जी ने सुंदर नाम रख दिया और सुंदर के बाद लंका कांड, लंका का